नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूँ। अक्सर क्या होता है, अक्सर गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, बट आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूँ ना, इसका 70% सिलेबस आपको पहले से आता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये जो एग्ज़ाम है, ये जो परीक्षा है, ये आपको काफ़ी आसान लगने वाली है और ऊपर से यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो ये और भी अच्छी बात है। सीटें भी काफ़ी अच्छी है, 500 में एक कम 499 सीटें हैं और सभी राज्यों के बच्चे इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, तभी सारी चीज़ें समझ आएंगी। और बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली 2 गवर्नमेंट जॉब आपको बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर लेना। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है मेरे भाई, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं इस गवर्नमेंट जॉब की। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं, ताकि आपको पता चले ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो आप यहां पे देख सकते हो, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसी विभाग की तरफ से ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है। वैकेंसी एकदम लेटेस्ट है, आप देख सकते हो। इसके जो आवेदन है ये स्टार्ट हो रहे हैं 22 सितंबर से एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 13 अक्टूबर। टोटल पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो 499 सीटें हैं। और बात करें एग्जाम डेट की, तो फिलहाल यहाँ पे एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं करी है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाइड लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। हालांकि अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो यहाँ पे दिसंबर मंथ में आपके एग्जाम होने के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री करी हो, आप यहाँ पे ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, वहीं पे अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल में, तो आप अप्लाई कर सकते हो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सुपरवाइजर के लिए। ठीक है, वहीं पे अगर आपने बीटेक करा हुआ है, ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में, अगर इनमें से किसी भी ट्रेड में आपने बीटेक करा हुआ है तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो। और वहीं पे अगर आपने बैचलर डिग्री ले रखी है लाइब्रेरी साइंस में, तो आप बन सकते हो लाइब्रेरियन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई पोस्ट का नेम और इसकी क्वालिफिकेशन। अब मैं आपको बताता हूँ पे के बारे में, क्योंकि आपका असली इंटरेस्ट पे में ही रहता है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहली जो पोस्ट है यानी ऑफिस एग्जीक्यूटिव, इसका जो पे है ना वो है लेवल 4 के अकॉर्डिंग। लेवल 4 का मतलब है लगभग इसके आसपास पे रहेगा। ठीक है, दूसरी पोस्ट कौन सी है? दूसरी है सुपरवाइजर की। तो सुपरवाइजर का जो पे है ना यहाँ पे वो है लेवल 6 के अकॉर्डिंग। लेवल 6 का मतलब है लगभग इतना। तीसरी बात करते हैं, तीसरी है असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, जिसमें बीटेक मांगा हुआ है, तो इसका जो पे है ये सबसे अच्छा है लेवल 8 के अकॉर्डिंग। और लेवल 8 का मतलब होता है तकरीबन इतना आपको मिलेगा। ठीक है, और वहीं पे बात करें लाइब्रेरियन की, तो इसका भी अच्छा है, इसका है लेवल 5 के अकॉर्डिंग। लेवल 5 का मतलब है लगभग इतना। तो पे मेरे हिसाब से किसी का भी कम नहीं है, बहुत ही अच्छा है। बाकी ये अच्छा पे मिलता तभी है जब सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ एज लिमिट के बारे में, और ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से होगी। देखो, एज आपकी काउंट होने वाली है 1/9/2025, यानी कि आपको ये चेक करना है भाई 1 सितंबर वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 32 साल के बीच में थी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप सबको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। किसे कितना मिलेगा चलिए जानते हैं। तो देखो, यहाँ पे अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC वालों को मिलेगा 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलने वाला है 10 ईयर का रिलैक्सेशन। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप इस वैकेंसी में 45 ईयर की एज तक अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, आई थिंक कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की।
यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा सीबीटी मोड में, यानी कि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, जो भी सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना है। और छोड़ के तो देखो कुछ नहीं आना आपको, क्योंकि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अटेम्प्ट करके आप जरूर आना। बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका सभी पोस्टों में इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। तो 100 मार्क्स की परीक्षा होती है, वहीं पे 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। और जब आप इन 2 स्टेजों को क्वालिफाई करते हो तब जाकर ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है। और बाकी एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एग्जाम भी होगा, इंटरव्यू भी होगा और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जहां पे वो आपकी टाइपिंग टेस्ट भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं। अगर एग्जाम के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं तो यहाँ पे 100 मार्क्स की आपकी परीक्षा होती है और 100 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 1 ही मार्क का है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मैंने आपको बताया भी था। अब बाकी अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग से, 70 क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल से रिलेटेड। अब आप बोलोगे ये टेक्निकल क्या है, तो देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको 70% सिलेबस पहले से आता होगा। इसका मतलब यह है ना कि यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल से समझो, मान लो मैंने सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करा और मैंने डिप्लोमा करा है मैकेनिकल में, तो मेरे से मैकेनिकल ट्रेड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप ही बताओ अगर उससे क्वेश्चन आएंगे तो मैं कर ही पाऊंगा, क्योंकि डिप्लोमा में मैं ऑलरेडी ये पढ़ के आ चुका हूँ। तो ऐसा ही आपके साथ भी होने वाला है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के हो गए और बाकी बचे 10 ये आपके आने वाले हैं बंगाली/नेपाली लैंग्वेज से। तो 10 में से आपको कम से कम 4 मार्क्स लाने हैं, तब जाके आप इसे क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। और बाकी जितने ज़्यादा मार्क्स लाओगे उतना ज़्यादा बेस्ट है। एंड आप ये सोच रहे होगे कि हम इसकी तैयारी करेंगे कहाँ से, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने आपको बुक्स का लिंक दे दिया है। उन बुक को परचेस करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 10 मार्क्स का बंगाली नेपाली का क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज से रिलेटेड, बाकी आपके 90 मार्क्स आप देख सकते हो नॉर्मल क्वेश्चन ही रहने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाई देंगे। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है इतनी। बाकी अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तब आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली। और एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी किसी भी राज्य से, ठीक है ना। अप्लाई कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो आपका सबसे पहला काम रहने वाला है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है, क्योंकि व्हाट्सएप पर ही मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें देता हूँ और ऑलरेडी मैं दे भी चुका हूँ। तो 22 सितंबर को आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो पहला काम है वो है रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आप फीस की पेमेंट करोगे और देन आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरना हो, नॉर्मली यही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। क्लियर? और बाकी कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना। आप बताना मेरे को किस स्टेप में दिक्कत आ रही है, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। एंड बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो यह आपकी रहने वाली है वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे एग्जाम सेंटर की बात करें तो ये सारे आपके एग्जाम सेंटर हैं। हालांकि अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, बस फर्क इतना है कि अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ऊपर से 70% सिलेबस ऑलरेडी आपको आता है, इसलिए आपका फ़र्ज़ है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो ताकि वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा पाए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।